और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं ओटाराम देवासी यहाँ पर पदभार ग्रहण कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें। और ये आपके सामने तस्वीरें जहां पर आज साल के पहले दिन पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें जयपुर से लाइव है जहां मंत्री ओटाराम देवासी भी हैं और जोगाराम पटेल भी मौजूद हैं जहां पदभार ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। और ये जोगाराम पटेल को बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ था। इस सिलसिले में बड़ी संख्या में जोगाराम पटेल के समर्थक भी सचिवालय में पहुंचे थे। तस्वीरें जयपुर से सीधी लाइव आपके सामने। बेटी समझ सकते हैं आप इनकी, पर मैं प्रधान हूँ वहाँ से कैरू पंचायत समिति, पहले मंडल पंचायत, हाँ लूनी में सेकेंड टाइम प्रधान हूँ, महिला मोर्चा चला रही हूँ। अनुश्री पुनिया, भरत चौधरी। तो ये जयपुर से सीधी तस्वीरें आपके सामने जहां पर आज साल के पहले दिन पदभार ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है और मंत्री ओटाराम देवासी पदभार ग्रहण कर रहे हैं और जोगाराम भी वहीं मौजूद हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और हमारे सहयोगी भरत राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़्यादा अपडेट के उनके पास चलते हैं। भरत, फिलहाल वहां पर पदभार ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, फिलहाल वहां पर कौन कौन और मौजूद है और किस तरीके का ये कार्यक्रम, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, अभी सचिवालय मंत्रालय भवन में मंत्री जोगाराम पटेल ने पदभार संभाला है, तो उनको पहले चैम्बर में पहुंचकर जो मंत्री हैं ओटाराम देवासी वो भी यहाँ पर पहुंचे, उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। आप देखेंगे तमाम। इसके बाद में ओटाराम देवासी जी संभालेंगे और यहाँ पर उन्हें उससे पहले शुभकामनाएं देने के लिए पदभार ग्रहण करवाने के लिए मंत्री पहुंचे हैं। एक दूसरे को मुंह मीठा करवाया जा रहा है यहाँ पर। और ये जोधपुर से, उनके क्षेत्र से, जोगाराम पटेल जी के क्षेत्र से प्रधान भी यहाँ पर पहुंचे। आप भी पदभार ग्रहण करवाने आए हैं? बिल्कुल, हम सर के साथ पदभार ग्रहण कर रहे हैं। 3 दिन से सर के साथ ही हैं। मैं सरकार को, राजस्थान को, सभी जनताओं को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज के 9 वर्ष की हमारे सरकार बनने की खुशी में और सभी मंत्रिमंडल के गठन होने की खुशी में। देवासी जी संभलवा दिया पदभार, अब आपका कब संभालोगे? मैं समझता हूँ आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है जोगाराम जी के लिए और विशेष तौर से कैबिनेट में इनका जो चयन हुआ है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और पूरे मेरे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से नया साल है। उसके लिए भी मैं सबको मेरी तरफ से, गोविंद देव मंदिर की तरफ से, राजाराम जी की तरफ से, माता जी की तरफ से, सबकी तरफ से इनको खूब खूब बधाई देता हूँ और आने वाला समय इनका भविष्य उज्जवल हो यही कामना करता हूँ। जय हिंद। आप कब संभालेंगे? मैंने संभाल लिया ना, मिठाई खा ली। ये जॉइंट वेंचर है। जॉइंट ही पहले से जॉइंट वेंचर पहले। तो ये देख रहे हैं आप, तमाम जो मंत्री हैं उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और पदभार भी संभाल रहे हैं। जोधपुर से भी लोग आए हुए हैं, उनके शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता है, प्रधान है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं यहाँ पर दी जा रही है। जी बिल्कुल भरत, और साल के पहले दिन मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और किस तरीके से वहां पर और कौन कौन पहुंचने का, किन किन लोगों का पहुंचने का सिलसिला अभी फिलहाल वहां पर जारी है, क्योंकि साल की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है, नया मौका है, नया दिन है। ऐसे में किस तरीके से वहां पर और लोगों की चर्चा हो रही है?
हमारे साथ विष्णु जी भी जुड़ गए और कौन कौन संभाल सकते हैं अभी पदभार? बिल्कुल, सुरेश रावत है, उनको अभी पदभार ग्रहण करना है। इसके अलावा ओटाराम देवासी जैसे पहुंचे हुए हैं, विधायक भी तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि और संगठन के जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन का भी बड़ा रोल है, क्योंकि सत्ता जब आई है तो संगठन के उससे प्रयासों से आती है। जो कार्यकर्ता है तमाम लोग जुड़ते हैं, तो आज पदभार ग्रहण करने भी तमाम जो संगठन के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। बात की जाए यहाँ पर तो प्रदेश के जो महामंत्री हैं श्रवण बगड़ी वो पहुंचे हुए हैं, विधायक अरुण सिंह चौधरी वो पहुंचे हुए हैं, विधायक जीवाराम चौधरी पहुंचे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आज पदभार ग्रहण किया जा रहा है तो एक नई शुरुआत हो रही है, सरकार की नई शुरुआत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस यहाँ पर जब भले ही अभी पोर्टफोलियो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री बन गया, तो उस मंत्रित्व का जो दायित्व है उसको ग्रहण करने के लिए सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यही देख सकते हैं कि जो तमाम लोगों के चेहरों पर जो खुशी और उल्लास है वो यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मंत्री यहाँ पर संभाल रहे हैं और जीवाराम जी हमारे साथ हैं, वो जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पदभार ग्रहण करवाने यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। जीवाराम जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आप भी पदभार ग्रहण करवा दिया? बिल्कुल, सर्वप्रथम राजस्थान की उन सारी 6 करोड़ जनता को मैं खूब बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चुनाव में बहुत उचित और पवित्र निर्णय किया है। इस निर्णय के बाद ये जो पूरी टीम है मंत्रिमंडल की और हमारे कार्यकर्ताओं की, राजस्थान की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार और निष्ठा से सेवा करता है, राष्ट्र निर्माण की भावना में विश्वास रखता है। हमारे साथ श्रवण बगड़ी जी भी हैं, प्रदेश महामंत्री है बीजेपी में। तो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, आज से एक नए साल पर शुभकामनाएं भी। देखिए, आज नया साल भी है, इसकी भी शुभकामनाएं। आज हमारे जो मंत्री महोदय है जोगाराम जी, आपने आज पदभार ग्रहण जो नया ऑफिस का जो उद्घाटन किया है उसकी शुभकामनाएं भी हम आपको देते हैं। और सभी युवा पूरे प्रदेश और प्रदेश बीजेपी की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि जब से मंत्रिमंडल बना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री बने उसमें युवा और अनुभवी चेहरे जिस प्रकार से आए हैं, पूरे राजस्थान में पूरी जनता में एक उत्साह का माहौल है और पूरे राजस्थान के अंदर सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और संगठन में तालमेल देखिए, जिस प्रकार का आपने देखा होगा मंत्रिमंडल का चयन हुआ है और वो मंत्रिमंडल का अगर आप स्वभाव देखेंगे और संगठन से जुड़ाव देखेंगे तो खुद को ही अनुभव होगा कि सत्ता और संगठन एक साथ मिलकर इस राजस्थान का विकास करने वाले हैं। तो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बधाई देने वालों का सिलसिला अभी जारी है और भी मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, उन्हें पदभार यहाँ पर ग्रहण करवाए जाने का कार्यक्रम अभी चल रहा है। उससे पहले शुभकामनाएं देने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर बधाई दी जा रही है। तो तस्वीरों में आप देखेंगे हमारे साथ विष्णु जी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, क्या लगता है कि अब किस तरीके से, कब से औपचारिक पोर्टफोलियो के बाद कामकाज शुरू हो पाएगा? बिल्कुल, जो पोर्टफोलियो है वो कुछ समय बाद होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां मध्य प्रदेश में 8-9 दिन लगे, छत्तीसगढ़ में 10 दिन लगे, तो संभावना कयास ही किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो का वितरण है वो आज या कल में हो जाता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली से भी इसमें मोहर ली जाएगी और पोर्टफोलियो का वितरण हो जाता है। उसके बाद कामकाज सुचारू रूप से शुरू होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर 3 से लेकर 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, DGIG कॉन्फ्रेंस। तो तमाम जो सरकार है, जो मंत्री हैं, सब उसमें तैयारियों में जुड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी जो संगठन है वो कल 2 तारीख से विशेष यहाँ सप्ताह मनाएगा, 3 दिन लगातार पूरे शहर को साफ रखेगा। तो कुल मिला के ये है कि पूरा ध्यान उधर होगा। तो ऐसे में जो पोर्टफोलियो है वो संभवतः आज या कल में अगर होता है तो, नहीं तो उसके बाद 7 तारीख के बाद ये पोर्टफोलियो का वितरण होगा, क्योंकि लगातार पूरी सरकार का ध्यान उस DGIG कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में रहेगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, देश भर के DG यहाँ पर पहुँचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, भी आएंगे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को यहाँ पर आएंगे और 7 तक यानी 2 दिन यहाँ रहेंगे। रात्रि विश्राम वो प्रधानमंत्री यही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भी बीजेपी ने बड़ी तैयारियां कर रखी है। तमाम मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ जुटेंगे। महिला मोर्चा है वो रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम तो सालों में एक बार होगा जयपुर में। संभवतः अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का बड़ी ये कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद, काफ़ी सालों बाद यहाँ पर कार्यक्रम रुक रहा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। ये कहावत है, ऐसे में दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस का समापन होगा उसमें प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। देश भर के डीजी रहेंगे, कानून व्यवस्था पे चर्चा होगी, तमाम चर्चाएं होगी। तो ऐसे में यहाँ प्रधानमंत्री है वो रहेंगे, तो रात्रि यहीं रहेंगे। 6 तारीख को सुबह उनका पहुँचने का है 8 बजे के आसपास। सभी तमाम मोर्चे पदाधिकारियों को वहाँ एयरपोर्ट पहुँचने के लिए कहा है। तो 8 बजे बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, दिन भर यहाँ कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। उसके बाद 7 तारीख को जो समापन सत्र होगा उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे। अमूमन प्रधानमंत्री समापन सत्र में रहते हैं। दिल्ली में ये DGIG कॉन्फ्रेंस होती है, इस बार राजस्थान में ये हो रही है। तो एक बड़ा मौका है राजस्थान के लिए भी है, क्योंकि पूरा जो मंथन है अपराध और अपराध से कैसे मुक्त किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों अगर देखा जाए 5 साल में तरीके से आभार भी जताएंगे पीएम का कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और पार्टी ने जीत दर्ज की, बम्पर सीटें आए, सरकार बनाई। तो एक तरीके से आभार जताएंगे वहाँ पर। बिल्कुल, मैं जो बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री का आभार जताने के लिए ये जो बीजेपी की ओर से, क्योंकि कार्यक्रम सरकारी है, कॉन्फ्रेंस सरकारी है, लेकिन भाजपा की ओर से, प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया जाएगा कि वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, सत्ता मिली, सत्ता मिलने के बाद एक सुशासन देने वाली सरकार उन्होंने दी है। तो ऐसे में पार्टी की ओर से आभार जताया जाएगा। साथ ही 2024 में यानी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें उसके लिए भी आभार जताया जाएगा। जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है वो सड़क के दोनों ओर कलश लिए हुए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेगी। उसके साथ छोटी बालिकाएं, बालिका बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस संदेश को लेकर यहाँ उनका किया जाएगा। ST SC मोर्चा पारंपरिक वेशभूषा में हो जाए, अल्पसंख्यक मोर्चा वो पारंपरिक वेशभूषा में होगा, यानी टोपी लगाते हुए वो कार्यकर्ता यहाँ प्रधानमंत्री